नमस्कार मित्रों। मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योद्धकाल चक्र में। मित्रों, हम गुरु पूर्णिमा उत्सव की सीरीज में आज एक बहुत 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 बढ़िया विषय के साथ आए हैं। ये विषय निश्चित रूप से अभी तक किसी ने इस तरह से नहीं उठाया है। कुमार, जो मेरा एक बहुत ही प्रिय स्टूडेंट है, जो अपनी छाप बहुत अच्छे से छोड़ चुका है, उसने सभी विषय ऐसे लिए हैं जिन पे आज तक कोई नहीं बात करता। बिल्कुल मेरी तरह मेरी ट्रू कॉपी है। मैं भी हमेशा वो विषय लेता हूं जो विषय कोई और नहीं बोलता है। तो आज हमारे बीच में कुमार साईं प्रीतम एक बहुत ही बेहतरीन विषय लेके आए हैं। मैं आप सभी के सहयोग से उनका स्वागत करता हूं। नमस्कार कुमार जी, आपका स्वागत है। नमस्ते सर। आज की टॉपिक शुरू करने से पहले, क्योंकि ये गुरु पूर्णिमा उत्सव के स्पेशल टॉपिक है, इसीलिए टॉपिक शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले मेरे माताजी, मेरे पिताजी और मेरे जितने भी गुरु रहे हैं मेरे जीवन भर में, मैं उनको सबसे पहले प्रणाम करना चाहता हूँ कि उनकी बिना आशीर्वाद के मैं आज जिस प्लेटफॉर्म पे पहुंचा हूँ वो शायद मुझको कभी नहीं मिल सकता था। और मैं उससे भी ज्यादा दीपक तनेजा सर को भी प्रणाम करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने 7-8 एस्ट्रोलॉजर से सीखा है, सबसे सीखा है। सबने मेरी गुणवत्ता की तारीफ की है, मगर मुझको किसी ने प्लेटफॉर्म नहीं दिया था मेरे नॉलेज को परिप्रकाश करने के लिए सबके सामने। इसीलिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझको पब्लिक प्लेटफॉर्म में मेरी जो नॉलेज है उसको सबको डिस्प्ले करने के लिए मुझे ये मौका आज वो दे रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी आज की जो टॉपिक है उसका नाम है साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस ऑन इंडियन भाव चलित चार्ट्स। भाव चलित के ऊपर बड़े सारे वीडियो बनाए हुए हैं, और भाव चलित जितना हमको इजी दिखता है वो उतना इजी है नहीं। भाव चलित एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। इसमें एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स की ज्ञान के भी प्रयोग होता है। इसी के लिए आप सबको मेरी अनुरोध ये है कि इस टॉपिक को कैजुअली ना देख के एक सिंसियरली, एक फोकस्ड तरीके से इसको देखना आप शुरू करें। टॉपिक काफी बड़ा है तो इसके 3 पार्ट्स निकलेंगे। पार्ट 1 में हम एस्ट्रोनॉमी ऑफ हाउस फॉर्मेशन, भावज इन इंडियन वर्सेस वेस्टर्न सिस्टम, डिफरेंट हाउस डिविजन इन एस्ट्रोलॉजी, भाव चलित सेटिंग्स इन जगन्नाथ होरा, होल साइन हाउस सिस्टम और इक्वल हाउस सिस्टम कवर करेंगे। पार्ट 2 जो बनेगी उसमें थ्योरी ऑफ क्वाड्रेंट हाउस सिस्टम, कैलकुलेशन ऑफ क्वाड्रेंट हाउस सिस्टम और ऑब्जर्वेशन इन क्वाड्रेंट हाउस सिस्टम के ऊपर चर्चा करेंगे। पार्ट 3 जो बनेगी थ्योरी ऑफ केपी कस्प चार्ट, ऑब्जर्वेशन इन केपी कस्प चार्ट, राशि वर्सेस भावा चार्ट के जो विवाद हैं, जो कंट्रोवर्सीज है उसको और उसके क्लैरिफिकेशन, एस्ट्रोनॉमिकली कौन सा हाउस सिस्टम करेक्ट है इनकरेक्ट है उसके ऊपर, और तीनों पार्ट की जो कंक्लूजन थी वो हम आखिर में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पार्ट 1। हम पहले बेसिक एस्ट्रोनॉमी से शुरू करते हैं, क्योंकि हम बिट बाय बिट पूरा डेप्थ तक जाएंगे। देखिए, इक्वेटर क्या है। अर्थ के सेंटर में एक इमेजिनरी सर्कल हॉरिजॉन्टल प्लेन में ईस्ट से वेस्ट की ओर, जो कि अर्थ को इक्वली नदर और सदर हेमिस्फीयर में डिवाइड कर देता है, उस इमेजिनरी सर्कल को हम इक्वेटर बोलते हैं। वैसे ही एक टर्म है प्राइम मेरिडियन। अर्थ के सेंटर से अगर हम इक्वेटर से परपेंडिकुलरली एक इमेजिनरी ग्रेट सर्कल को ड्रॉ करें, जो कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल को पास करता हुआ जाएगा और अर्थ को इक्वली ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड कर देगा, उस ग्रेट सर्कल को हम प्राइम मेरिडियन बोलेंगे। अब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है। देखिए, इक्वेटर से, वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है, इक्वेटर से नदर्न और सदर डायरेक्शन पे जो एंगुलर डिस्टेंस होता है उसको हम लैटिट्यूड बोलते हैं। वो डिग्रीज में मेजर होता है। क्योंकि ये इक्वेटर के रिस्पेक्ट में मेजर किया जा रहा है, इसके वजह से इक्वेटर पे लैटिट्यूड की वैल्यू 0 डिग्री होती है और इसकी मैक्सिमम वैल्यू नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे होती है। वैसे ही एक टर्म है लॉन्गिट्यूड। हमने प्राइम मेरिडियन पढ़ा। प्राइम मेरिडियन से ईस्ट या वेस्ट के वे जो एंगुलर डिस्टेंस रहता है उसको हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। उसको भी डिग्री में मेजर किया जाता है। क्योंकि प्राइम मेरिडियन के रिस्पेक्ट में हम मेजर कर रहे हैं तो प्राइम मेरिडियन पे लॉन्गिट्यूड की वैल्यू 0 डिग्री होती है
और जैसे जैसे हम कवर करते हुए जाते हैं, प्राइम मेरिडियन से 180 डिग्री डिस्टेंस पे एक मेरिडियन होता है, उसको एंटी मेरिडियन बोलते हैं। और प्राइम मेरिडियन से लेके एंटी मेरिडियन तक जो लॉन्गिट्यूड होता है वो मैक्सिमम 180 डिग्री होता है। अब हम पढ़ते हैं जियोसेंट्रिक मॉडल, हेलियोसेंट्रिक मॉडल क्या है। देखिए, एक्चुअली में पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करता है। सूर्य को सेंटर मान के जो हम एनालिसिस करते हैं वो हेलियोसेंट्रिक मॉडल का अंतर्गत आता है। मगर ज्योतिषी में हम अर्थ के ऊपर दूसरे जितने भी ग्रह नक्षत्र जो जो प्रभाव डाल रहे हैं उसकी विश्लेषण हम करते हैं। इसका वजह से अर्थ को सेंटर मान के जो भी डिस्कशन किया जाता है एस्ट्रोनॉमिकली या एस्ट्रोलॉजिकली, उसको हम जियोसेंट्रिक मॉडल मानते हैं। इसी जियोसेंट्रिक मॉडल में अगर हम अर्थ को सेंटर मान के अगर एक इनफाइनाइट रेडियस वाला एक स्फीयर ड्रॉ करें तो उस स्फीयर को हम सिलेस्टियल स्फीयर बोलेंगे। उस सिलेस्टियल स्फीयर के अंदर जितने भी राशि, नक्षत्र और हमारे जो राशि चक्र के साथ साथ ग्रह उपग्रह सारे के सारे उसके अंदर समाहित हैं। उसी सिलेस्टियल स्फीयर पे हमारा अर्थ में इक्वेटर है, उस इक्वेटर को हम एक्सटेंड कर देंगे। एक्सटेंड करके उस सिलेस्टियल स्फीयर के बॉर्डर तक अगर टच करवा दें तो हमको एक प्लेन मिलेगा जिसको इक्वेटोरियल प्लेन या फिर हम उसको सिलेस्टियल इक्वेटर बोलते हैं। अब आते हैं कॉन्सेप्ट हॉराइजन क्या है। देखिए, हॉराइजन अगर लिटरल मीनिंग बोलो तो ये ऑब्जर्वर का ग्राउंड लेवल को दिखाता है। ये एक इमेजिनरी सर्कल है जो कि ऑब्जर्वर यानी कि नेटिव को सराउंड करता है। ये सिलेस्टियल स्फीयर में नेटिव का जो अर्थ सरफेस है, जो ग्राउंड लेवल है, उसको आसमान से अलग करता है और एक स्पेसिफिक लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड ये ग्राउंड लेवल को दर्शाता है। अब एक टर्म है जेनिथ। ऑब्जर्वर जहां पे खड़ा हुआ है उससे वर्टिकली अगर टॉप में हम जाएं, वर्टिकली टॉप में, तो टॉप मोस्ट पॉइंट ऑन द सिलेस्टियल स्फीयर उसको बोलेंगे जेनिथ। वैसे ही ऑब्जर्वर जहां पे है उससे अगर वर्टिकली डाउनवर्ड जाएं तो बॉटम मोस्ट पॉइंट जो हमको सिलेस्टियल स्फीयर के ऊपर मिलेगा उसको हम बोलेंगे नादिर। और एक सर्कल है प्राइम वर्टिकल। ये क्या है? प्राइम वर्टिकल एक वर्टिकल सर्कल है जो कि ऑब्जर्वर का जेनिथ और नादिर को टच करता हुआ जाता है एंड एट द सेम टाइम हॉराइजन को ईस्टर्न और वेस्टर्न पॉइंट में कट करता है। अब एक टर्म है एक्लिप्टिक प्लेन। ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है। देखिए, अगर हम रियलिटी में देखें तो पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमता है। हम ऐसे मान के चल सकते हैं, हम जब भी ट्रेन या बस के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं तो हम मूव करते हैं, मगर खिड़की के बाहर देखेंगे तो जितने भी स्टेशनरी चीजें हैं, पेड़ पौधे, मकान, बिल्डिंग, सारे के सारे हमारे ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हुए दिखते हैं। इसको बोलते हैं रिलेटिव मोशन। एक्चुअली में सूर्य फिक्स है, पृथ्वी घूम रहा है, मगर जियोसेंट्रिक मॉडल में हम चूंकि पृथ्वी को फिक्स मान रहे हैं इसका वजह से, और पृथ्वी कैसे घूम रहा है, अगर नॉर्थ पोल से डाउनवर्ड हम देखें तो पृथ्वी एंटी क्लॉकवाइज मोशन में घूम रहा है। अब अगर हम पृथ्वी को स्टेशनरी मान दें तो सूर्य जो है वो पृथ्वी के चारों ओर ऑपोजिट सेंस में यानी कि क्लॉकवाइज मोशन में घूमता हुआ दिखेगा। सूर्य का ये जो पाथ है हम इसको एक्लिप्टिक बोलते हैं। और इस एक्लिप्टिक को अगर हम एक्सटेंड करके सिलेस्टियल स्फीयर के अंदर ला दें तो उसको एक्लिप्टिक प्लेन बोला जाएगा। अब हम देखते हैं एसेंडेंट या लगन किसको बोलते हैं। देखिए, हॉराइजन है ग्राउंड लेवल। जब आदमी पैदा होता है, जब जन्म ग्रहण करता है तो उसके हॉराइजन का जो ईस्टर्न डायरेक्शन है, एक्लिप्टिक सूर्य का पाथ है, हॉराइजन का ईस्टर्न डायरेक्शन और एक्लिप्टिक जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं, जहां पे मिलते हैं, वो पॉइंट हमारा एसेंडेंट यानी कि लगन होता है। उसी एक्लिप्टिक पे, उस लगन वाले पॉइंट से अगर हम 180 डिग्री ऑपोजिट पे जाएं तो दूसरा पॉइंट मिलता है जिसको हम डिसेंडेंट बोलते हैं। और एक टर्म है मिड हेवन। अगर हम ग्राउंड लेवल से, हॉराइजन से अगर हम ऊपर देखें तो हमको एक्लिप्टिक पे एक टॉप मोस्ट पॉइंट मिलेगा। उस टॉप मोस्ट पॉइंट को मिड हेवन यानी कि मिडिल ऑफ द स्काई भी बोलते हैं। ठीक है, इसका और एक नाम है मीडियम कोली। बीच बीच हम जब बर्थ चार्ट जनरेट करते हैं 10th हाउस में एमसी दिखा हुआ मिलेगा। वो जो एमसी है उसका फुल फॉर्म है मीडियम कोली, इसका अर्थ है मिडिल ऑफ द स्काई। वैसे ही अगर मिड हेवन से
180 डिग्री ऑपोजिट वही एक्लिप्टिक पे ही एक पॉइंट सिलेक्ट करते हैं जो कि होराइजन के नीचे बॉटम मोस्ट पॉइंट हो ऑन द एक्लिप्टिक, उस पॉइंट को बोलते हैं बॉटम ऑफ द स्काई, यानी कि इमाम कोहली उसका नाम है। अब हमारा एक जोडियक बेल्ट है, सिलेस्टियल स्फीयर के अंदर सारे के सारे जो ग्रह नक्षत्र राशि सबके सब आ जाते हैं, तो जोडियक बेल्ट भी उसी के अंदर आ जाता है। अगर हम जोडियक बेल्ट के मध्य बिंदुओं को जोड़ते हुए जाएं तो हमको एक्लिप्टिक का पाथ मिल जाता है। ये जो जोडियक बेल्ट है इसका विड्थ है 16 टू लेके 18 डिग्री तक। इसी जोडियक बेल्ट में मरकरी, वीनस, जुपिटर, सैटर्न जितने भी विजिबल प्लैनेट्स हैं वो अर्थ के अराउंड रोटेट करते हुए मिलेंगे एज पर जियोसेंट्रिक मॉडल। इसी जोडियक बेल्ट को अगर हम 12 हिस्सों में बांट दें तो हर एक हिस्सा 30-30 डिग्री का मिलेगा। हर एक हिस्से को हम एक एक राशि बोलते हैं। हम एक्चुअली क्या है, अगर नॉर्थ पोल से देखें, पृथ्वी घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब पृथ्वी को अगर हम फिक्स कर देते हैं तो जोडियक बेल्ट जो है वो घूमता हुआ दिखेगा पृथ्वी के चारों ओर। इसके वजह से राशि एक पॉइंट से अगर घूमना शुरू होता है तो वो उसी पॉइंट पे रिटर्न होने के लिए उसको 24 घंटे लगते हैं, जो कि अर्थ के अपने अराउंड स्पिन का टाइमिंग होता है। इसके वजह से राशि को भी पृथ्वी के चारों ओर घूमते हुए हमको नजर आता है इस पर जियोसेंट्रिक मॉडल। अब हम देखते हैं कि ये भाव फॉर्मेशन कैसे होता है। देखिए, एक्लिप्टिक क्या है, सूर्य का पाथ पृथ्वी के चारों ओर। हमने 4 पॉइंट आपको बताया, एसेंडेंट क्या है, डिसेंडेंट क्या है, मिड हेवन क्या है, इमाम कोहली क्या है। हम भी क्या करेंगे, हमारा जो एक्लिप्टिक है, एक्लिप्टिक को 12 हिस्सों में बांट देंगे। हमने बांट दिया। एसेंडेंट को हमने पहले हिस्से में रखा, डिसेंडेंट को हमने 7वें हिस्से में रखा, मिड हेवन को हमने 10th हिस्से में रखा और इमाम कोहली को हमने 4th हिस्से में रखा। तो इन चारों को इन हिस्सों में फिक्स करके अगर हम एक्लिप्टिक के 12 हिस्से करेंगे तो हर एक हिस्से को हम एक एक भाव या फिर हाउस बोलेंगे। ये जो भाव बने ये एक आर्क में बने एक्लिप्टिक का, जो किसमें मेजर होता है, डिग्रीज में। इसीलिए भाव की जो स्पैन है हम डिग्री में मेजर करते हैं। यहाँ पे देखिए इस फिगर में सिलेस्टियल स्फीयर है, अंदर एक्लिप्टिक है। पहला हिस्सा जो फर्स्ट हाउस लिखा है वहां पे क्या एसेंडेंट है। यहाँ पे देखिए हम बर्थ चार्ट में एसेंडेंट ड्रॉ कर दिए। थर्ड वाले पार्ट में सन एंड मरकरी है। फोर्थ वाले पार्ट में इमाम कोहली है और वीनस भी वहां पे है। देखिए, सिक्स्थ वाले हिस्से में सैटर्न है, बर्थ चार्ट में भी सैटर्न है। सेवेंथ हिस्से को डिसेंडेंट को रखा गया है परमानेंटली, तो डिसेंडेंट 7वें हिस्से में आ गया। चंद्रमा 8वें हिस्से में आ गया। मार्स और जुपिटर जो है वो एक्लिप्टिक के 9वें हिस्से में है, तो वो बर्थ चार्ट के 9th हाउस में आ गए। मिड हेवन जो है वो एक्लिप्टिक के 10वें भाव में है, तो हमारा जो बर्थ चार्ट के 10वें भाव में मिड हेवन आ गया। अब एक टर्म है कस्प। ये कस्प क्या है, देखिए एक भाव है, एक पॉइंट पे शुरू होता है, एक पॉइंट पे समाप्त होता है। ये जो बॉर्डर का पॉइंट है जो एक भाव को समाप्त करता है दूसरे भाव को शुरू करता है, उसी बॉर्डर ऑफ द पॉइंट को हम बोलते हैं एक कस्प, एक भाव का कस्प हम उसको बोलते हैं। अब देखिए भावज इन इंडियन वर्सेस वेस्टर्न सिस्टम क्या क्या है। हमको एसेंडेंट मिला, एसेंडेंट को हम फर्स्ट हाउस में रखे हैं। फर्स्ट हाउस में कहाँ पे रखेंगे, फर्स्ट हाउस में किस पोजीशन में रखेंगे, ये डिसाइड करेगा हम इंडियन सिस्टम फॉलो कर रहे हैं या वेस्टर्न सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। अगर हम एसेंडेंट की जो डिग्री और राशि हो उसको फर्स्ट हाउस के मध्य में मिड पॉइंट में रखें, डिसेंडेंट को 7th हाउस के मिड पॉइंट में रखें, मिड हेवन को 10th हाउस के मिड पॉइंट में रखें और इमाम कोहली को 4th हाउस के मिड पॉइंट में रखें, तो ये जो सिस्टम बनेगा वो इंडियन सिस्टम ऑफ हाउस डिवीजन है। इंडियन सिस्टम में हर भाव का जो मिड पॉइंट होता है उसको भाव मध्य बोलते हैं और वो सेंसिटिव पॉइंट होता है। उस पॉइंट के अराउंड जो भी लॉन्गिट्यूड होता है एक प्लैनेट का, वो प्लैनेट उस भाव के रिलेटेड स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देने में सक्षम होता है, ऐसा टेक्स्ट बुक में लिखा गया है। अब ये देखते हैं वेस्टर्न सिस्टम। वेस्टर्न सिस्टम में क्या है, हमको एसेंडेंट का राशि और डिग्री मिल गया, हम उसको लाएंगे, उसको फर्स्ट हाउस जहां से शुरू होता है वहीं पर रख देंगे। डिसेंडेंट का जो राशि और डिग्री है उसको 7th हाउस के स्टार्टिंग पॉइंट पर रख देंगे। मिड हेवन का जो लॉन्गिट्यूड है उसको हम
10th हाउस के स्टार्टिंग पॉइंट में रख देंगे, और इमाम कोहली का जो लॉन्गिट्यूड है उसको हम 4th हाउस के स्टार्टिंग पॉइंट में रख देंगे। तो ऐसे जब हम हाउस डिवीजन करेंगे तो ये वेस्टर्न सिस्टम के अंदर आएगा। इसीलिए वेस्टर्न सिस्टम में हमेशा जो भाव शुरू होता है, जो सेंसिटिव पॉइंट है, वो भाव के प्रारंभ में है। इसी की वजह से जो भी प्लैनेट वेस्टर्न सिस्टम में हाउस डिवीजन में एक भाव के प्रारंभ वाले लॉन्गिट्यूड में रहता है, उसको हम स्ट्रॉन्गर मानते हैं, एंड व्हिच इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स रिलेटेड टू दैट भाव। अब देखिए हाउस डिविजन्स क्या क्या है। हम सोच रहे थे हमको बस इक्वल हाउस सिस्टम, श्रीपति पद्धति यही होगा, मगर नहीं, बड़े सारे हाउस डिविजन्स है। देखिए मेनली जो हाउस डिवीजन होते हैं 3 कैटेगरी में होते हैं। एक है एप्लिक्टिक बेस्ड हाउस डिवीजन, एक है स्पेस बेस्ड हाउस डिवीजन, एक है टाइम बेस्ड हाउस डिवीजन। जो एक्लिप्टिक बेस्ड हाउस डिवीजन है, पहले आता है उसमें होल साइन हाउस सिस्टम जो कि एंशिएंट सिस्टम है, इक्वल हाउस सिस्टम जो कि 2nd सेंचुरी एडी में डेवलप किया गया था, क्वाड्रेंट हाउस सिस्टम जो कि 3rd सेंचुरी एडी में डेवलप किया गया था। स्पेस बेस्ड हाउस डिवीजन में सबसे पहले आता है कैंपनस सिस्टम जो कि 13th सेंचुरी एडी में डेवलप किया गया था, रेजियोमोंटानस हाउस सिस्टम 15th सेंचुरी एडी में, मोराइनस हाउस सिस्टम 17th सेंचुरी एडी में, मेरिडियन हाउस सिस्टम 20th सेंचुरी एडी में, और जेनिथ हाउस सिस्टम 20th सेंचुरी एडी में हुआ था। अब टाइम बेस्ड हाउस डिवीजन ये थोड़े से नए हैं। इसमें अल्कावेटियस हाउस सिस्टम 15th सेंचुरी एडी में, प्लासिडस हाउस सिस्टम जो कि बहुत पॉपुलर है वेस्टर्न में, वो 17th सेंचुरी एडी में, कोच हाउस सिस्टम और टोपोसेंट्रिक हाउस सिस्टम 20th सेंचुरी एडी में डेवलप किए गए थे। अब हम ब्रीफली देखते हैं ये सब हाउस डिवीजन के बारे में। बाद में हम एक्लिप्टिक बेस्ड हाउस डिवीजन को बहुत डीपली पढ़ेंगे, मगर ब्रीफली हम तीनों हाउस डिवीजन को जरा देख लेते हैं। देखिए एक्लिप्टिक बेस्ड हाउस डिवीजन में एक्लिप्टिक को ही हम 12 हिस्सों में बांट देते हैं, जो 12 भाव की फॉर्मेशन हो जाता है। मेजरली जो हमारे ट्रेडिशनल वैदिक एजेस में जो सेजेस थे, इंडियन एस्ट्रोलॉजर्स, वो और एंशिएंट ग्रीक एस्ट्रोलॉजर थे, वो एक्लिप्टिक बेस्ड हाउस डिवीजन को फॉलो करते थे। और आज भी 21st सेंचुरी में भी इंडियन सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी में एक्लिप्टिक बेस्ड हाउस डिवीजन को फॉलो किया जाता है। दूसरा है स्पेस बेस्ड हाउस डिवीजन। इसमें क्या होता है, इसमें सिलेस्टियल स्फीयर के वॉल्यूम को डिवाइड करके उसके प्रोजेक्शन एक्लिप्टिक पे ले देते हैं। जैसे कि सपोज हमने होराइजन को 12 हिस्सों में बांट दिया, उसका जो प्रोजेक्शन है एक्लिप्टिक पे डाल दिया, तो वो एक हाउस सिस्टम बन गया। सपोज हम प्राइम वर्टिकल को 12 हिस्सों में बांट दिए, उसका प्रोजेक्शन एक्लिप्टिक पे डाल दिया, वो एक हाउस सिस्टम बन गया। तो ये जो हाउस सिस्टम बना वो स्पेस बेस्ड हाउस डिवीजन है। इनमें से रेजियोमोंटानस और कैंपनस हाउस सिस्टम अराउंड 15th सेंचुरी एडी के आसपास, ये मिडिल एजेस यानी कि मेडिएवल पीरियड में सबसे पॉपुलर हाउस सिस्टम थे। बट उसके बाद धीरे धीरे जैसे टाइम बेस्ड हाउस डिवीजन डेवलप होने लगा, तो स्पेस बेस्ड हाउस डिवीजन की पॉपुलैरिटी जो है वो धीरे धीरे घटती हुई गई। अब टाइम बेस्ड हाउस डिवीजन क्या है, ये एक मॉडिफाइड वर्जन ऑफ एक्लिप्टिक बेस्ड हाउस डिवीजन है। एक्लिप्टिक में हम कोऑर्डिनेट को लेते हैं, मगर टाइम बेस्ड हाउस डिवीजन में टाइम के बेसिस पर हम एक्लिप्टिक की डिवीजन करेंगे। ये हम तीसरे पार्ट में वाले वीडियो में देखेंगे जब हम प्लासिडस सिस्टम के बारे में बात करेंगे। प्लासिडस सिस्टम 17th सेंचुरी एडी में डेवलप किया गया था, और 21st सेंचुरी में वेस्टर्न कंट्रीज में इट इज द मोस्ट पॉपुलर हाउस सिस्टम दैट इज बीइंग यूज्ड बाय देम। अब जगन्नाथ होरा सॉफ्टवेयर में हम भाव चलित को ओपन कैसे करें ये देखिए। चलिए हम पहले जिस चार्ट को भाव चलित बनाना चाहते हैं उसमें राइट क्लिक करेंगे, तो एक लंबा डायलॉग बॉक्स निकलेगा। ऊपर से अगर 4-5 डायलॉग बॉक्स हम आएंगे तो एक लिखा होगा भाव चक्र और चलित चक्र, इसमें क्लिक करेंगे तो भाव चलित मिल जाएगा। फिर से हम उसको राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करेंगे, वही सेम भाव चक्र और चलित चक्र वाले ऑप्शन को जाएंगे तो और एक डायलॉग बॉक्स निकलेगा। उसमें से हमको बेस्ड ऑन राशि D1, ये जो ग्रीन बक्सा किया हुआ है इसको टिक करना है, और नीचे जो चूज रिफरेंस यूज फॉर भाव चलित चार्ट उसको क्लिक करना है। जब ये ग्रीन वाला को क्लिक करेंगे तो और एक डायलॉग बॉक्स निकलेगा, ये जो राइट वाले फिगर में दिया हुआ है, इसमें ऊपर वाले को लगन सेट करना है और नीचे वाले को राशि D1 सेट करके ओके प्रेस कर देना है। अब हमारे स्क्रीन पे जहां पे प्लैनेट के लॉन्गिट्यूड वगैरह लिखे होते हैं, वहां पे अगर नीचे आए तो ऑप्शन है की इन्फो, हाउसेस, अम्सा रूलर, केपी, ये सब लिखा हुआ है। हमको हाउसेस में लेफ्ट क्लिक कर देना है। जब लेफ्ट क्लिक करेंगे
तो हमने जो ये रेड कलर का बड़ा सा बक्सा बनाया हुआ है, वहां पे एक भाव कहाँ पे शुरू होता है, मध्य कहाँ है, अंत क्या है, ये सारा का सारा हमको दिख जाएगा। इसी स्क्रीन पे अगर राइट क्लिक करेंगे तो ये दूसरा डायलॉग बॉक्स निकलेगा, जहां पे ईच राइस सी इन ए हाउस, पोरफायरी हाउस सिस्टम, इक्वल हाउसेस, कोच हाउसेस, ये सब विभिन्न विभिन्न भाव चलित को सिलेक्ट करने का ऑप्शन रहेगा। फिर नीचे अगर देखते हैं तो हमने जो ब्लू कलर का बक्सा बनाया हुआ है, इसमें यह लिखा गया है कि एसेंडेंट हम किसको माने, मिडिल ऑफ द फर्स्ट हाउस या बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट हाउस। क्योंकि हम इंडियन सिस्टम फॉलो कर रहे हैं तो एसेंडेंट को हम मिडिल ऑफ द फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है उसको हमको चूज करना है। अब उसी डायलॉग बॉक्स में हम जो ये जो रेड कलर का बक्सा बनाया हुआ है लेफ्ट वाले फिगर में, लिखा है चूज द रेफरेंस लॉन्गिट्यूड फॉर फाइंडिंग हाउसेस, लगना और मून लिखा गया है। इसमें लेफ्ट क्लिक करेंगे तो इसमें और एक डायलॉग बॉक्स निकलेगा जो राइट वाले फिगर में है। देखिए इसमें लिखा है हाउसेस एंड भाबर चलित चक्र आर फाउंड फ्रॉम द लॉन्गिट्यूड ऑफ देयर रेफरेंस दिया गया है। इनमें से हमको लगन चूज करना है और ओके बटन पे क्लिक कर देना है। और ये जो 3 स्लाइड हमने बताया, इतने स्लाइड को अगर फॉलो करते हैं तो हम जगन्नाथ थोरा में इजीली भाप चलित चक्र का एक्यूरेटली जनरेट कर सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं हमारे मुख्य टॉपिक, जो कि है भाप चलित, जो कि हाउस है, हाउस डिवीजन इन एस्ट्रोलॉजी। पहले पढ़ते हैं होल साइन हाउस सिस्टम। ये क्या है, देखिए जन्म के समय ईस्टर्न होराइजन, होराइजन के ईस्टर्न डायरेक्शन में एक्लिप्टिक जहां पे कट करता है वो पॉइंट हो गया एसेंडेंट। एसेंडेंट का कुछ राशि होता है, कुछ डिग्री होता है। होल साइन हाउस सिस्टम डिग्री को नेग्लेक्ट कर देंगे। एग्जाम्पल की ओर से फिगर में देखिए, एसेंडेंट 10 डिग्री जेमिनी है तो हमने 10 डिग्री को रिमूव कर देंगे, सिर्फ जेमिनी साइन को रखेंगे। तो क्या होगा, एंटायर जेमिनी साइन 0 डिग्री से शुरू होकर जो 30 डिग्री तक रहता है वो पहले भाव में आ जाएगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ लॉन्गिट्यूड ऑफ द एसेंडेंट। फिर दूसरा भाव जो शुरू होगा, जेमिनी के बाद कैंसर साइन आता है, वो 0 डिग्री कैंसर से लेकर 30 डिग्री कैंसर तक रहेगा। फिर तीसरा भाव 0 डिग्री लियो से लेकर 30 डिग्री लियो तक रहेगा। क्योंकि एक भाव में एंटायर वन साइन रह रहा है, इसके वजह से इस हाउस सिस्टम को होल साइन हाउस सिस्टम कहते हैं। इसको इंडिया में और एक नाम से जाना जाता है, ओके, राशि चार्ट बोलते हैं। इसमें एक चीज है कि होल साइन हाउस सिस्टम में कोई भी सेंसिटिव पॉइंट नहीं है। इसमें ना ही भाव मध्य सेंसिटिव पॉइंट है, ना ही भाव आद्य सेंसिटिव पॉइंट है। इसको एनालिसिस करने के लिए ऋषि मुनियों ने डिविजनल चार्ट बनाया है, जिसके थोड़े से ग्लिम्स हम बाद में अगर चाहे तो थर्ड पार्ट में शायद देख सकते हैं। हमारे जितने भी योग, दोष, कंजंक्शन, ऑर्डिनरी एस्पेक्ट ऑफ प्लैनेट्स, ये सारे के सारे जिस हाउस सिस्टम के रेफरेंस में ऋषि मुनियों ने डेवलप किया है, ये होल साइन हाउस सिस्टम के रेफरेंस में ही किया गया है। नेक्स्ट लेट सर। अब हम देखते हैं इक्वल हाउस सिस्टम। इंडिया में 80 to 90% एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं वो इक्वल हाउस सिस्टम फॉलो करते हैं। ये ओरिजिनली 2nd सेंचुरी एडी में हेलेनिस्टिक एस्ट्रोलॉजर्स के द्वारा, ग्रीक एस्ट्रोलॉजर्स के द्वारा डेवलप किया गया था। फिर वो इंडिया में आया और इंडियन एस्ट्रोलॉजर्स इसको एक मॉडिफाइड वर्जन यूज करते हैं। हम उसी मॉडिफाइड वर्जन के बारे में अभी बात करेंगे। एसेंडेंट जिस डिग्री में, जिस राशि में होता है, उसको हम लाके फर्स्ट हाउस के मिड पॉइंट पे रख देंगे। फिर उससे 15 डिग्री घटा देंगे तो हमको फर्स्ट हाउस का आरंभ बिंदु मिलेगा। अब उस भाव मध्य में अगर 15 डिग्री जोड़ देंगे तो फर्स्ट हाउस का एंड पॉइंट मिलेगा। तो इससे क्या होता है, इक्वल हाउस सिस्टम में हर एक भाव 30-30 डिग्री का होता है। बट एक भाव में एक से ज्यादा राशि आ सकते हैं, बट भाव मध्य में जो राशि रहेगा उसको भाव को गवर्न करने की कैपेसिटी मिल जाता है। एग्जाम्पल से देखते हैं कैसे। देखिए एसेंडेंट है यहाँ पे 10 डिग्री जेमिनी। अब 10 डिग्री जेमिनी को हमने फर्स्ट हाउस के भाव मध्य में रख दिया, उससे 15 डिग्री घटा दिया तो मिला हमको 25 डिग्री टॉरस। 25 डिग्री टॉरस जो है वो फर्स्ट भाव का प्रारंभ बिंदु है। अब 10 डिग्री जेमिनी में अगर हम 15 डिग्री जोड़ दें तो मिलेगा 25 डिग्री जेमिनी। 25 डिग्री जेमिनी जो है वो फर्स्ट हाउस का एंडिंग पॉइंट है, यानी कि फर्स्ट हाउस जो है वो 25 डिग्री टॉरस से लेके 25 डिग्री जेमिनी तक है। वैसे सेकेंड हाउस 25 डिग्री जेमिनी से लेके 25 डिग्री
कैंसर तक रहेगा, थर्ड हाउस 25 डिग्री कैंसर से लेके 25 डिग्री लियो तक रहेगा, एंड सो ऑन। यहाँ पे एक बात नोटिस करने की यह है कि एग्जाम्पल में देखिए, फर्स्ट हाउस में 25 डिग्री टू 30 डिग्री टॉरस साइन भी आ रहा है, और 0 डिग्री से 25 डिग्री जेमिनी साइन भी आ रहा है, तो दोनों साइन की इन्फ्लुएंस रह रहा है। मगर चूंकि भाव मध्य में जेमिनी साइन आ रहा है, इसके वजह से फर्स्ट हाउस को गवर्न करने वाली राशि जो है वो जेमिनी साइन है। वैसे ही फर्स्ट हाउस का जो भाव मध्य का जो डिग्री है, ये डिग्री हर एक भाव का भाव मध्य का डिग्री होगा। जैसे कि सेकेंड हाउस का भाव मध्य होगा 10 डिग्री कैंसर, थर्ड हाउस का भाव मध्य होगा 10 डिग्री लियो, एंड सो ऑन। इक्वल हाउस सिस्टम में हम सिर्फ और सिर्फ एसेंडेंट के भाव मध्य को, एसेंडेंट की पॉइंट को कंसिडर करते हैं। यहाँ पे हमने पहले क्या पढ़ा था, मिड हेवन और इमाम कोहली। यहाँ पे मिड हेवन और इमाम कोहली की जो लॉन्गिट्यूड है उसको कंसिडर नहीं किया जाता। हमारे जो ग्रंथ हैं पुराने, जो जितने भी क्लासिकल टेक्स्ट हैं, क्योंकि ये वेस्टर्न सिस्टम से लिया गया है, ओरिजिन जो इसका है, इसीलिए भारत में जितने भी पुराने ग्रंथों में इक्वल हाउस सिस्टम को एनालिसिस करने की मेथड कहीं पे भी स्पेसिफिकली दिया नहीं गया है। तो आमतौर पर मोस्ट ऑफ द एस्ट्रोलॉजर्स जो करते हैं वो श्रीपति पद्धति, और श्रीपति जी ने भी उसको एक जगह से लिया हुआ है, क्वाड्रेंट हाउस सिस्टम जिसको बोलते हैं। क्वाड्रेंट हाउस सिस्टम को कैसे एनालिसिस करते हैं उसके मेथड दिया गया है। मोस्ट ऑफ द इंडियन एस्ट्रोलॉजर्स क्वाड्रेंट हाउस सिस्टम के मेथड को वहां से बोरो करके इक्वल हाउस सिस्टम के एनालिसिस करते हैं, और वो परफेक्टली रिजल्ट भी उसमें वो ला देते हैं। अब ये क्वाड्रेंट हाउस सिस्टम क्या है, क्वाड्रेंट हाउस सिस्टम किसने बनाया, इसका ओरिजिन क्या है, ये सारा का सारा हम हमारे जो नेक्स्ट पार्ट वाले वीडियो है उसमें कंटिन्यू करेंगे, और यहीं पे हमारा पहला पार्ट समाप्त होता है। नमस्कार। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। एक ऐसा वीडियो जो विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत ही श्रेष्ठ और बहुत ही बढ़िया है। मैं आशा करता हूं कि जो जो इस वीडियो को एजुकेशनल एंगल से देखेंगे उनको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा, और ईश्वर करे कि मेरे सभी बच्चों का नाम बहुत हो, तो उसमें आपका नाम सबसे आगे रहे, ये मेरी ईश्वर से प्रार्थना।